नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज पत्राचार की उसी कड़ी में देखें अधिसूचना एवं उसकी विशेषताएं। महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप समझें कि अधिसूचना एवं उसकी विशेषताओं से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। समझ लें कि पहला तो प्रश्न है कि अधिसूचना किसे कहते हैं, उसका प्रारूप बनाएं, या अधिसूचना का प्रारूप बनाते हुए कार्यालय आदेश, अधिसूचना या कार्यालय ज्ञापन में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ एक प्रकार से प्रारूप आपसे पूछेगा, कोई अधिसूचना लिखने के लिए बात आएगी, उसकी विशेषता, अर्थ, जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं इन सब टॉपिक से जो आपको पढ़ाया जा रहा है उससे हो जाएगा। आइए देखें। अब प्रश्न उठता है कि अधिसूचना किसे कहा जाता है। तो जैसे आप जानते हैं हम पत्राचार पढ़ा रहे हैं, तो अधिसूचना भी कार्यालयी पत्र लेखन का एक प्रकार होता है। जैसे अधिसूचना कार्यालयी पत्र लेखन का एक प्रकार होता है। इसका प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों, विभागों द्वारा भेजा जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं कार्यालयों द्वारा किया जाता है। कई तरह की सूचनाएं, आदेश, निर्देश समय समय पर निर्गत किए जाते हैं। इन सूचनाओं, आदेशों के विविध रूप होते हैं, कई प्रकार के रूप होते हैं, उसको हम आपको बताएंगे भी, लेकिन स्वरूप इनका अलग अलग होता है। यही सूचना जो है जब गजट में, देखिए गजट में प्रकाशित होने वाली विशिष्ट सरकारी निर्णयों, नियुक्ति आदि की सूचना ही अधिसूचना कहलाती है। जब कोई सूचना किसी गजट में प्रकाशित हो जाए, राजकीय पत्र में प्रकाशित हो जाए, ठीक है, तो उसी सूचना को आप अधिसूचना कहने लगते हैं। बहुत ही सरलतम तरीके से इसकी व्याख्या है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत यह है, अधिसूचना में जैसे सबका लिखने का एक प्रारूप होता है, अधिसूचना लिखते समय इसका सीधा साधा एकदम ड्राफ्टिंग होती है, इसका सीधा साधा प्रारूप होता है। लेकिन इसको लिखते समय ना तो इसमें किसी संबोधन का प्रयोग किया जाता है, संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ना तो किसी अधोलेख का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें विषय का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपने क्या देखा, अधिसूचना में ना तो किसी विषय का प्रयोग होगा, ना तो संबोधन का प्रयोग होगा, ना तो समापन के लिए किसी अधोलेख जैसे इस प्रकार के खास शब्दावली का प्रयोग होगा। लेकिन फिर ध्यान दें, कोई भी सूचना जब राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है तो वही अधिसूचना हो जाती है। प्रायः इसको राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा निर्गत किए जाते हैं। जन सामान्य के लिए भी सूचनाएं भेजी जाती हैं, व्यक्तिगत सूचनाएं भी भेजी जाती हैं, जिससे प्रेस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है, उसे राजपत्र में नहीं प्रकाशित किया जाता। फिलहाल यहाँ आप देखें इन्हीं अधिसूचनाओं की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, पहली विशेषता है, यह किसी विषय के संबंध में आधिकारिक सूचना होती है। जैसे आपको बताया गया किसी विषय के संबंध में आधिकारिक सूचना होती है। जैसे हमने बताया विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों द्वारा प्रेषित किया जाता है। और जैसे अभी बताया गया, कभी कभी यह आम जनता से जुड़ी होती है। यह आम जनता के लिए भी सूचनाएं भेजी जाती है, जो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपके पास पहुंचती है। आए देखें, इसका प्रकाशन राजपत्र में प्रकाशित होना अनिवार्य है। जैसे हमने बताया राजपत्र या गजट में कोई सूचना जब प्रकाशित कर दी जाती है तो वही सूचना अधिसूचना हो जाती है। प्रतिलिपि में सबसे पहले, अभी जब ड्राफ्टिंग करवाएंगे तो आपको बताएंगे, प्रतिलिपि में सबसे पहले उसी को लिखा जाता है। पहली प्रतिलिपि राजपत्र के लिए भेजी जाती है। किसी पत्र को नॉमिनेट किया जाता है या सूचना प्रसारण मंत्रालय या निदेशक को प्रेषित किया जाता है को फला में इसको प्रकाशित करवाएं। ठीक है। अब देखें, इसकी शैली विधिक एवं टकसाली होती है। कानूनी विधिक होती है, टकसाली होती है। टकसाली मतलब टंकड़ की इनकी अपनी एक विशेष शैली होती है। यह कार्यालयों के आधिकारिक सूचना से संबंधित होती है। कार्यालयों के संबंध में कोई आधिकारिक सूचना दी जाती है, किसी की नियुक्ति के संबंध में, किसी को हटाने के संबंध में, इस प्रकार की सूचनाएं जो होती हैं दी जाती है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, यह एक आयामी होता है, अर्थात इसे ऊपर से नीचे की तरफ भेजा जाता है। एक आयामी सीधे सूचना भेजी जाती है और इस सूचना का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता। जिसे हमने सूचना दिया उससे जवाब नहीं देना होता, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक आयामी कहते हैं। जवाब क्यों नहीं देते आप समझने का प्रयास करें। इसे आमतौर पर राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा
जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे आमतौर पर राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि अधिसूचना किसे कहा जाता है। ठीक है, अधिसूचना किसे कहा जाता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं आपको इसलिए भी समझना जरूरी है, जब अधिसूचना या विज्ञप्ति को कार्यालय आदेश या कार्यालय ज्ञापन से अंतर स्पष्ट करवाएंगे। तो हमने आपको कार्यालय ज्ञापन भी पढ़ाया है और विज्ञप्ति कार्यालय आदेश भी पढ़ाया है। आज आपने इसको भी देख लिया। अब इसके आगे इसमें आप देखेंगे ये इसका प्रारूप को हम अलग से बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो, तब तक आप इसको देखें। दोस्तों, यदि आपके समझ में आता हो तो प्लीज़ इसे आगे बढ़ाने से नहीं चूकेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।